आप अभी जो स्क्रीन में देख रहे हैं उसमें आपको दिख रहा होगा कि जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 21.5% की गिरावट दिखाया है। एबिटा मार्जिन में 50% की गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। तो इसके बावजूद मुझे इस कंपनी के आने वाले प्रोस्पेक्टस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी तेज़ी ये स्टॉक दिखाने वाला है। क्यों इस स्टॉक में मैं आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेक्टर का जो एक स्टॉक है ये आने वाले समय में आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी आपको तेज़ी दिखा सकता है। किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ दोस्तों? मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इंडियन होटल्स की। और इंडियन होटल्स में का स्टॉक मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है दोस्तों क्योंकि इसके आने वाले समय में ग्रोथ प्रोस्पेक्टस बहुत ज़्यादा है। इसकी एक डाउन पॉइंट जो मुझे अभी लगती है कि ये 5.16 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है और ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक इशू हो सकता है फॉर अ लॉन्गर टर्म, फॉर अ शॉर्टर टर्म, माफ़ कीजिएगा, लेकिन फॉर अ लॉन्ग टर्म बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। हर एक चीज़ में चर्चा करूंगा दोस्तों। अगर आप होटल इंडस्ट्री में किसी स्टॉक को ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक आपकी नज़र में होना चाहिए। तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा, हर एक चीज़ आपको इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। आज बात करने वाला हूं इंडियन होटल्स की। देखते हैं सबसे पहले कि इंडियन होटल्स में क्यों मैं पॉजिटिव हूं। सबसे पहले चीज़ समझिए, इस बार के जो क्वार्टरली रिजल्ट आए जनवरी और फेब में जो ओमिक्रॉन की वेव आई बहुत ही ज़्यादा बुरी कदर डेंट की इनके रेवेन्यू में, लेकिन मार्च आते आते एक स्ट्रॉन्ग डिमांड आपको देखने मिली, बहुत ही ज़्यादा सर्ज हुआ किसमें? कस्टमर्स में दोस्तों। और यही चीज़ आने वाले समय में जारी रहेगी, ऐसा मैनेजमेंट का मानना है और ऐसा कई एनालिस्ट का मानना है। और देखिए, इंडियन होटल की सबसे एक आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनकी बैलेंस शीट। अपने जो सेक्टर है होटल इंडस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट आपको किसकी दिखेगी? इंडियन होटल्स की। और देखिए, जिस तरह से ओमिक्रॉन के वेव्स आए हैं और जितनी बुरी तरह से चीज़ें गई हैं पिछले 2 सालों में, आप यकीन मानिए, जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो इंडस्ट्री का लीडर होता है आखिरी में वो मार्केट शेयर बढ़ाता है, और यही होते हुए किसमें दिखाई दे रहा है दोस्तों? ये दिखाई दे रहा है आपको इंडियन होटल्स में। आने वाले समय में जबरदस्त एक्सपेंशन की इनके पास आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रैटेजी है। सबसे बड़ी चीज, इन्होंने इस बार जो स्ट्रैटेजी अपनाई है बहुत ज्यादा एसेट लाइट स्ट्रैटेजी है। इनके हिसाब से अगर आप एनालिस्ट का माने, अगर खबरों की माने, तो इन्होंने पहले कहा है कि जो इनकी थर्ड फोर्थ इनकी जो एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी दोस्तों? ये होगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, कि वो होटल खरीदेंगे नहीं, बस उस होटल को वो आप कह सकते हैं ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस उसे वो अधिग्रहित कर लेंगे और सब चीज़ आप कहते हैं दोस्तों जो लीज में लेना, इस प्रकार से काम करेंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ होगी। और आप समझिए कि आने वाले 2 से 3 सालों में एनालिस्टों का यह भी मानना है कि कोई नई बिल्डिंग्स होटल की नहीं बनने वाली। क्यों? होटल इंडस्ट्री दोस्तों बहुत बुरे कदर से गुजरी है, बहुत बुरे टाइम से गुजरी है, और ऐसे समय में कोई भी एक नया इन्वेस्टमेंट, नई बिल्डिंग आप कह सकते हैं, कोई भी होटल बनाने में नहीं लगाने वाला। और इसीलिए जो एक्सपेंशन आप देख रहे हैं इंडियन होटल्स का, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में हो रहा है और एक एसेट लाइट स्ट्रेटजी की ओर हो रहा है। क्योंकि देखिए, खतरा अभी पूरा गया नहीं है। अगर छोटी मोटी वेव और आती है तो उसको विथस्टैंड करने के लिए कैश रिजर्व इसके पास है। जी हाँ दोस्तों, 6000 करोड़ से ज़्यादा की कैश रिजर्व है इनके पास। डेट टू इक्विटी रेशियो इतने बुरे दिन देखने के बावजूद सिर्फ मुझे लगता है 0.74 के आसपास है, डिटेल में हम देखेंगे उसको। तो एक कैश रिच है। और देखिए, जब से एक ओमिक्रॉन के वेव गए हैं उसके बाद से जो छोटे होटल चेन्स हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है दोस्तों। और ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, अगर आप एक ट्रैवलर हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि कैसे बड़ी बड़ी जो कह लीजिए होटल्स थी एक समय में, वो इतने बुरे चीज़ों से गुजरी कि कई होटल उस चीज़ को झेल नहीं पाए दोस्तों। लेकिन वहीं जो बड़ी होटल इंडस्ट्री, चाहे आप आईटीसी होटल्स देखिए, चाहे आप इंडियन होटल्स देखिए, उन्होंने अपने आप को बहुत ज़बरदस्त तरीके से संभाला क्योंकि उनकी एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट थी, एक कई सालों का एक्सपीरियंस था, और सबसे बड़ी चीज़ बैलेंस शीट ऐसी थी। और अगर मैं चर्चा करूं कि भाई क्या पॉजिटिविटी है, तो देखिए, अब आप कहते हैं दोस्तों रिवेंज, एक टर्म होता है रिवेंज टूरिज्म, या कह सकते हैं आप रिवेंज हॉलीडेज, ऐसा करके एक टेक्निकल टर्म होता है, जिसमें कहते हैं दोस्तों कि कई जो लोग बहुत समय से निकल नहीं पाए रहते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि ओमिक्रॉन के कारण
कोविड के कारण लोग काफ़ी सालों से, आप कहते 2-3 सालों से बाहर नहीं निकल रहे थे। अब वो इतने ज़्यादा हैं दोस्तों फ्रस्ट्रेटेड कि उन्हें बाहर घूमना ही है। ऐसे समय में होटल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इनकी होटल चेन्स के बारे में आपसे एक एक चर्चा करूंगा, चाहे वो ताज होटल हो, जिंजर होटल हो, इन तमाम चेन जो इनकी चेन है उसमें चर्चा करूंगा दोस्तों। लेकिन अभी सोच रहा हूँ थोड़ा आपके साथ पॉजिटिविटी थोड़ा शेयर कर लूँ कि इनके साथ और क्या क्या पॉजिटिव है। अगर हम देखें तो अब जैसे आप देख रहे हो कि कॉर्पोरेट खुल रहा है दोस्तों, कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को वापस बुला रही हैं। ऐसे में कॉर्पोरेट मीटिंग्स, वेडिंग्स, ये सब बहुत ज़बरदस्त तरीके से खुलने वाली हैं। और इसका सबसे बेनिफिशियरी कौन होगा? इंडियन होटल एक कॉर्पोरेट, जो कह लीजिए एक कॉर्पोरेट कल्चर को जानती हैं, कॉर्पोरेट कल्चर को समझती हैं, इतने सालों से उनके साथ टाइप करती आई हैं। तो ऐसे समय में ऐसी कंपनीज को, ऐसी होटल चेन्स को सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा दोस्तों फ़ायदा होगा। 116 साल से ज़्यादा की लेगेसी है इनके पास। तो चाहे आप कॉर्पोरेट मीटिंग्स में देख लें, चाहे वेडिंग को देख लें, दोनों ही अब वापस से आ रही हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और ये आने वाले क्वार्टर्स में बहुत ज़्यादा फायदा देगी किसे? इंडियन होटल चेन को। अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो देखिए सिंपल चीज़ ये है कि अब चीज़ें खुल रही हैं। जो बहुत बुरा दौर था वो निकल चुका है। जो बहुत बड़े कह सकते हैं हम चेन्स थी, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट से थी, ज़बरदस्त मैनेजमेंट के साथ थी, वो टिकी रह गई। और अब आने वाले समय में एक ज़बरदस्त रिटर्न ये कमा के दे सकती हैं। और यही कारण है कि फ्यूचर प्रेडिक्शन को देखते हुए ये स्टॉक थोड़ा ऊपर है। मैं कहूँगा गिरावट हो सकती दोस्तों, बाजार वीक है। जब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ सुबह सुबह, मुझे लगता है आज बाजार को टूटना चाहिए। ऐसे में अगर इंडियन होटल गिरावट मिलते हैं, बहुत अच्छे लेवल्स हैं। और मैं सिर्फ यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, आपके साथ पूरी चर्चा करूँगा मैं। वीडियो अब बात करूँगा एकदम एनालिसिस के तौर पे कि भाई कहाँ कहाँ हमें अपॉर्चुनिटी यहाँ ढूंढनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा आपको मैं लेके चलता हूँ थोड़ी एक शॉर्ट एनालिसिस पे। फिर एक एक करके वो होटल चेन्स, उनकी जो कह लीजिए जो इनके पास मैनेजमेंट पावर है, जो इनकी लेगेसीज है, जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इनके, सब में चर्चा करेंगे। तो सीधा लेके चलता हूं मैं टाटा होटल्स, इंडियन होटल्स की तरफ। तो देखिए मार्केट कैप 36,433 करोड़ का है, करंट प्राइस 256 में। देखिए 104 के लो से ये कहाँ भाग चुका है, इसीलिए मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है दोस्तों ये। ठीक है, हाई इसने 260 का बनाया था, वहाँ से कुछ नहीं टूटा है, 50 वीक हाई के आसपास है। लेकिन देखिए इसको हाई पे होने की कह सकता हूँ मैं कि रीज़न भी यही है कि आने वाले समय एनालिस्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन याद रखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ 52 वीक हाई में अगर निवेश करना है, बहुत ज़्यादा कॉशियसली होकर करना है, क्योंकि वहाँ से अगर गिरावट होती है तो बड़ी सीवियर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। बुक वैल्यू 49.7 टाइम्स है, डिविडेंड यील्ड 0.16% की है। आरओसी आरओई दोस्तों ये इसीलिए नेगेटिव है, आपको पता है पिछले 2 से 3 साल कैसे गए हैं। 1 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है। डेट इक्विटी 0.55% है। प्लेज कुछ नहीं है दोस्तों। प्रमोटर की होल्डिंग 38.2% है। आपको दिखाऊंगा, शायद कम हुई है बीच में इनकी। ठीक है, आप देखिए रिटर्न ओवर 3 ईयर्स 20% है। सेल्स ग्रोथ 5 सालों में माइनस में दोस्तों, 3 सालों में माइनस में। देखिए यही मैं कह रहा था, इतना बुरा दौर देखा है होटल इंडस्ट्रीज ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13.2%, इंडस्ट्री की भी 74.7% है। ठीक है, और अभी नेगेटिव होने के कारण इसमें आप देख रहे होंगे कि इन्हें कोई भी पी नहीं मिली हुई है। तो अब देखिए ये तो हो गई एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के, कह सकते हैं आप थोड़ा सा फाइनेंशियल्स में। ठीक है, नीचे अगर हम चलते हैं दोस्तों धीरे से, तो देखिए इसमें प्रोस क्या है कि इन्होंने डेट कम किया है, आने वाले समय अच्छे क्वार्टर की एक्सपेक्टेशन है। 5.16% बुक वैल्यू में टाइम में ट्रेड कर रही है, और ये वाकई में दोस्तों थोड़ी नेगेटिव चीज़ें हैं। और ये क्यों इतने 3 सालों में 5 सालों में खराब रिटर्न दिया, मैंने आपको पहले ही बताया है। होटल इंडस्ट्री इतने बुरे दौर से गुजरी, तो वो सब मुझे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगता। नेगेटिव मुझे ये लगता है बस कि थोड़ा हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है ये। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे आप तो आप पाएंगे, देखिए ये 1020 करोड़ के आसपास थी, उसके बाद देखिए ये बढ़ा, फिर ओमिक्रॉन आने के कारण देखिए माफी कोविड के बाद जून में सिर्फ 144 करोड़, फिर 257 करोड़, 560 करोड़, 615 करोड़, फिर दिसंबर में एक तेजी आई, लेकिन फिर थोड़ी सी वेव आने के कारण दोस्तों जनवरी फरवरी में वापस से गिरावट हुई, और देखिए 872 करोड़ रुपीस आया। एक पॉजिटिव ये रही दोस्तों इस क्वार्टर में कि इनकी जो आप कह सकते हैं अदर इनकम है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई आई। क्यों आई? क्योंकि दोस्तों जो इनकी आप कह सकते हैं जो अदर इनकम है, उसमें 82 करोड़ से कह सकते हैं कि 22 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, वहाँ से आप देखिए 82 करोड़ रुपीस इन्होंने अदर इनकम कामे, जिसके कारण इनकी जो नेट प्रॉफिट है इसमें बड़ी तेजी आई है दोस्तों। दूसरी चीज क्या हुई, जो लो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस थे वो इन्होंने किए, और जो एक्सचेंज जो इन्होंने लॉन्ग टर्म बोरिंग ली थी उसके कारण इनको इंटरेस्ट जो मिला
वो बहुत शानदार मिला। इसीलिए भले ही सेल्स उतनी ना हुई हो, लेकिन उसके कंपेयर में जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है वो बहुत ज़बरदस्त निकल के आया था। तो देखिए अच्छी कंपनी के साथ ऐसे ही होता है, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ इसके थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न में, ठीक है। देखिए अगर इनके थोड़ा बैलेंस शीट अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखें तो इनके रिजर्व देखिए, मार्च में इनके रिजर्व देखिए लगभग ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 7,000 करोड़ है, और इनके सामने इनका 3,900 करोड़ का कर्जा है इनके पास। यानी कि इतना कैश इनके पास आज भी है कि ये कर्जा पे कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि डेट टू इक्विटी वाकई भले ही 0.57 के आसपास है, लेकिन कैश इनके पास काफ़ी अच्छा रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। आप अगर मैं इनका दिखाऊं फिक्स्ड एसेट ना, आप जरा इनका फिक्स्ड एसेट देखेंगे तो आप देखिए बिल्डिंग, आप जरा बिल्डिंग में नजर डालिए सर, 6,000 करोड़ से ज़्यादा की सिर्फ इनके पास बिल्डिंग है दोस्तों। आप समझिए इस चीज़ों को, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 1,500 करोड़ से ज़्यादा की, ठीक है। तो और देखिए इनटेंजिबल एसेट आप देखेंगे तो लगभग 1,176 करोड़ रुपए का अभी भी है। यानी कि देखिए बैलेंस शीट तो है इनके पास 6,000 करोड़ की कैश, उसके बाद इनकी खुद की बिल्डिंग्स इतनी ज़बरदस्त है, फिक्स एसेट इनके पास इतनी गजब है, और मुझे ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आप अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो देखिए 41% से कम हो गया ये मार्च में। घबराइए नहीं, FII ने काफ़ी माल उठाया है इसमें। आप देखिए 50.19% से 16.03%, DII ने देखिए 25.16% बढ़ा के 28.51% कर लिया है। और पब्लिक में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए किनकी इनकी होल्डिंग है, आप देखिए पब्लिक में तो देखिए इनकी होल्डिंग है राकेश झुनझुनवाला और रेखा झुनझुनवाला जी की, आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्च क्वार्टर में भी है जो अभी भी गया है। यानी कि एक बड़े इंडिविजुअल्स भी इनमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रखे हुए हैं, मोर देन 1%। ये तो कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या कि पॉजिटिविटी क्या रही, आने वाले समय क्या पॉजिटिव चीज़ है, और थोड़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट देख ली हम लोगों ने, हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिए। अब थोड़ा बात करते हैं कंपनी के बारे में, थोड़ी उनको लोगों के लिए अभी इसके बाद से वीडियो दोस्तों जो थोड़ा कंपनी थोड़े डिटेल में जानना चाहते हैं। तो देखिए ये रहा आवर स्केल, इनकी स्केल देखिए 12+ कंट्री में ये काम करते हैं, 100+ लोकेशन में ये है, 221 से ज़्यादा होटल है, 400+ रेस्टोरेंट है, ठीक है। और अगर मैं आपके साथ बात करूं ये एक्सपेंशन कैसे करने वाले हैं, तो देखिए इनका मन ये है कि वो 60 नए होटल खोलेंगे, ठीक है, 60 नए होटल और लगभग 7,500 रूम से ज़्यादा ये अभी आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में अपना एक्सपेंशन करने वाले हैं, ठीक है। आप समझिए ये लोकेशन तो है ही, इसके बाद ऑलरेडी अगर मैं आपको बताऊं कि भाई आने वाले समय क्या एक्सपेंशन और कर रहे हैं, तो देखिए एक्सपेंशन में ये है 60 नए होटल और 7,500 नए रूम से कह रहे हैं कि हम एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट। अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ तो आप देखिए ये है इंडियन होटल की माइलस्टोन। तो देखिए 1902 में इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई। 1903 में पहला लग्जरी होटल द ताजमहल ये कहाँ खोला गया, मुंबई में। 1970 में फर्स्ट कंपनी टू रन पैलेसेस एज होटल, ये पहली कंपनी ऐसी बनी दोस्तों जिसने पैलेसेस को होटल में कन्वर्ट किया 1970 में। 1974 में इन्होंने एंटर गोवा एंड क्रिएट इंडिया मोस्ट विजिटेड लीजर लोकेशन, ये कहाँ पे आए, गोवा में 1974 में, और प्रीमियम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया गोवा को। फिर 1988 में फोरेज इनटू की इंटरनेशनल लीजर डेस्टिनेशन श्रीलंका, फिर ये 1988 में श्रीलंका पहुंचे। 86 में ये केरला पहुंचे और ताज मालाबार रिजॉर्ट और स्पा कोचिन इन्होंने खोली, कोचिन में स्पा खोली। 1981 में इन्होंने सेंट जेम्स कोर्ट लंदन फर्स्ट इंडियन हॉस्पिटैलिटी ब्रांड विद अ होटल इन लंदन। आप इस ब्रांड को बस देखिए और एज ए इंडियन आपको काफ़ी ज़्यादा ये मौका देगा प्राउड होने का। और देखिए हर चीज़ आपको होटल इंडस्ट्री में पहले करते दिखाई दे रहे हैं। इन 1979 फर्स्ट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन एट अफ्रीका, ठीक है। 2000 में एक्सपैंड बिजनेस बाय एस्टेब्लिशिंग ताज जीवीके होटल्स एंड रिजॉर्ट लिमिटेड इन हैदराबाद, अपनी नई एक्सपेंशन शुरू की। 2001 में फॉरे इनटू द मालदीव्स विद ताज एक्सोटिका रिजॉर्ट एंड स्पा, मालदीव्स में एंट्री की इन्होंने। 2005 में इन्होंने न्यूयॉर्क और द पेयर से इन्होंने न्यूयॉर्क में एंट्री की। 2006 में लॉन्चेस ताज सफारीज, इंडिया फर्स्ट लग्जरी सफारी सर्किट। इवन जो सफारी की जो पोटेंशियल इन्होंने समझा, आप देख रहे हैं आजकल जंगल सफारी बड़ी होती है, 2006 में वहां भी एंट्री की। आप देखिए फिर 2007 में इन्होंने क्या किया, फोरे इनटू सैन फ्रांसिस्को ताज कैंपटन पैलेस दोस्तों, फिर इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में भी अपनी एंट्री की। 2010 में इन्होंने विवांता बाय ताज, इन्होंने नया ब्रांड अपना खोला विवांता। 2015 में फोरे इनटू दुबई विद ताज दुबई, 2015 में ये दुबई भी गए, ठीक है। 17 में IHCL रीस्ट्रक्चर्स ब्रांड आर्किटेक्चर, ठीक है।
उसके बाद देखें 2018 में IHCL लॉन्चेस एस्पिरेशन 2022, एस्पिरेशन 2022 इन्होंने लॉन्च किया। 2019 में लॉन्चेस न्यू ब्रांड सेलेक्ट क्वेश्चंस, नया ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया। लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट ब्रांडेड होम स्टे पोर्टफोलियो आमा स्टेज एंड ट्रायल्स, ठीक है। फिर देखिए लॉन्चेस 7 रिवर्स, फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट ऑन साइट ब्रू इन पार्टनरशिप विद AB InvIT एट ताज MG रोड बेंगलुरु में। लॉन्चेस फर्स्ट क्यूएन शॉप एट प्रेसिडेंट मुंबई IHCL क्वेश्चन। यानी आप देखिए लेगेसीज आपको इसमें लगातार दिखती रहेंगी, और इसीलिए मैं कह रहा हूं इतनी जबरदस्त, इतनी बड़ी लेगेसी 116 साल से ज्यादा की, उसके बावजूद हर एक चीज उन्होंने पहले की है। इसीलिए इंडियन होटल के ब्रांड में हमें बिल्कुल भी हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और इतनी तगड़ी बैलेंस शीट में अगर बुरे वक्त आएंगे सेक्टर में हमेशा लीडर के साथ जाना चाहिए, और IHCL इज द लीडर। आगे अगर मैं आपको लेके चलूं दूसरी चीजों में, तो देखिए ताज ऑथेंटिक प्लेस, इनके बाद अगर मैं बात करूं इनके चेन्स की दोस्तों, तो जो लग्जरी है ना वो है ताज। सेमी लग्जरी की बात करूं सेलेक्ट चेन्स, और इकोनॉमिक क्लास की बात करूं तो विवांता और जिंजर है दोस्तों। ये विवांता और जिंजर क्या है, आप कह सकते हैं कि एक इकोनॉमी है दोस्तों, इकोनॉमी बेस्ड है, यानी जो नॉमिनल चार्जेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर सेमी लग्जरी की बात करें तो ये सेलेक्ट है, और ताज ये है आइकॉनिक प्योरली लग्जरियस, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इनकी, आप देख रहे होंगे आप कुछ स्क्रीन में कि ये किस तरह से काम किया। तो देखिए ऑथेंटिक प्लेसेस 76 होटल्स हैं, 10,000 रूम से ज़्यादा इनके पास हैं दोस्तों। सेलेक्ट क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे 13 होटल है, 1200 से ज़्यादा होटल्स हैं। होटल विवांता इसमें देखेंगे तो 22 होटल हैं और लगभग 3100 से ज़्यादा होटल है। जिंजर चेन 54 होटल्स और 4,500 रूम से ज़्यादा है। यानी कि हर एक क्लास के पास इनके पास कह सकते हैं हम डेस्टिनेशन इनकी रीच है, चाहे वो सेमी लग्जरी हो, इकोनॉमी हो, और चाहे वो अल्ट्रा लग्जरी हो दोस्तों, ठीक है। हम नेक्स्ट करें तो देखिए बियॉन्ड होटल्स, सेलेक्ट ताज होटल इन की मेट्रो सिटीज इन इंडिया एंड दुबई। 7 क्लब है दोस्तों, नेचर ऑफ एग्रीमेंट्स, ठीक है। आप पॉज करके यहाँ देख सकते हैं कि कितनी शानदार, देखिए मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हर एक बड़े डेस्टिनेशन में हर एक प्रकार के कस्टमर का ध्यान रखने के लिए हर प्रकार के चेन है इनके पास दोस्तों, ठीक है। और अब देखिए एक्सपेंशन लाइक ऑलवेज, ये देखिए आप इसको थोड़ा देखें, ठीक है। मालदीव, भूटान में भी है ये, इवन भूटान में ये दोस्तों अवेलेबल है, USA में है ये, और ये कंट्रीज आप देख सकते हैं, और इंडिया की जितनी कंट्रीज में ये हैं ये सब दिखा हुआ है दोस्तों। और ये इंडिया में इनकी डेस्टिनेशन, यानी आप देखिए तो हर एक फ्रंट में आपको समझ में आएगा इट्स अ वेरी गुड कंपनी टू इन्वेस्ट। गजब की एक्सपेंशन है, डाइवर्सिफाइड इनके पास जियोग्राफिक लोकेशन है, इंटरनेशनल प्रेजेंस है, हाई क्वालिटी है, 116 साल का एक्सपीरियंस है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ताज का नाम है। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।